दोस्तों, आज की मेरी कहानी है टीचर और स्टूडेंट की दिल छू लेने वाली कहानी। स्कूल में 20 से ज़्यादा टीचर थे, लेकिन लता टीचर में कुछ तो खास था। वह बच्चों की सबसे फेवरेट टीचर थी। जहाँ बाकी टीचर्स क्लास लेते, तब बच्चे काफ़ी शोर करते या पढ़ाई में ध्यान ना देते। वहीं जब बच्चे लता टीचर क्लास लेती, तब एकदम शांत हो जाते और वो जो भी सिखाती उसमें खो से जाते। लता टीचर एक बार अपने क्लास के बच्चों को कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड के बारे में सिखा रही थी। टीचर ने बोर्ड पर ग्रेटिट्यूड शब्द लिखा, उसके बारे में सभी बच्चों को समझाया और बाद में हर एक बच्चे को एक एक पेपर देकर उस चीज या व्यक्ति की ड्राइंग करने के लिए कहा जिनके बारे में बच्चों को लगता हो कि वह उस चीज या व्यक्ति के एहसानमंद हैं। 8-9 साल के सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने पेपर पर अपने समझ के हिसाब से चीज़ों, जानवरों या इंसानों की ड्राइंग करने लगे। लता टीचर ने खुश और मज़े से चित्र बना रहे सभी विद्यार्थियों से कहा कि आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप जो भी चित्र बनाएं आपको क्लास के सामने दिखाना है और आप क्यों अपने आप को उसके आभारी मानते हैं, यह सारे क्लास को बताना है। तकरीबन 15-20 मिनट बीतने के बाद सभी बच्चों ने पेपर पर चित्र बना लिए थे। लता टीचर ने सबसे पूछा, बताओ सबसे पहले कौन आकर अपना चित्र क्लास को दिखाएगा। सबसे पहले नीता नाम की लड़की अपना चित्र दिखाने के लिए तैयार होकर सबसे पहले उठी। टीचर के पास आकर अपना चित्र दिखाते हुए बोली, मैंने कुत्ते का चित्र बनाया है। मैं मेरे घर में जो कुत्ता है उसकी आभारी हूँ, क्योंकि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं घर रहती हूँ तो वह मेरे साथ खेलता है और उसके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। सारे क्लास ने उसके लिए तालियां बजाई। लता टीचर ने पूरे क्लास को बताया, हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अनिल नाम का लड़का खड़ा हुआ। उसने अपना चित्र दिखाते हुए कहा कि मैं अपने आंगन में लगे उन 3 पेड़ों का आभारी हूँ, जो मुझे मेरी फैमिली को ऑक्सीजन देते हैं। लता टीचर ने उसे शाबाशी दी और सारे क्लास को यह बताया कि हमें सिर्फ उन 3 पेड़ों को नहीं, बल्कि पृथ्वी के सारे पेड़ों का एहसानमंद होना चाहिए। यह सिलसिला चलता रहा। किसी बच्चे ने चॉकलेट का चित्र बनाया था, तो किसी ने अपने खिलौनों का। जितने मासूम वह बच्चे थे, उतने ही मासूम उनके विचार थे। सभी को बहुत मज़ा आ रहा था। लता टीचर की नज़र अजय पर पड़ी, जो चुपचाप अपना चित्र हाथ में लिए शांत बैठा था। शायद वह नर्वस था और क्लास के आगे नहीं आना चाहता था। लता टीचर ने अजय को अपने पास बुलाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे अपना चित्र क्लास के आगे दिखाने के लिए कहा। अजय ने पेपर में बनी हाथ की ड्राइंग पूरे क्लास को दिखाई, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। तब लता टीचर ने क्लास के बाकी बच्चों से कहा कि चलो तुम सब गेस करो कि यह हाथ किसका हो सकता है। अजय बताएगा कि आपका जवाब सही है या नहीं। एक बच्ची ने जवाब दिया कि यह हाथ पुलिस वाले का होगा, क्योंकि पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं। अजय ने ना में सर हिलाया। दूसरे बच्चे ने कहा कि यह हाथ भगवान का हो सकता है, क्योंकि भगवान के तो सभी आभारी होते हैं। अजय ने फिर से ना कहा। अगले बच्चे ने कहा यह हाथ अजय का है, क्योंकि वो अपने हाथों का आभारी है। अजय ने उसे भी ना कहा। जब कोई भी गैस नहीं कर पाया कि यह हाथ किसका हो सकता है, तब लता टीचर ने अजय से ही पूछा कि अब तुम ही बताओ बेटा, यह किसका हाथ है। अजय उस चित्र को टीचर की ओर दिखाता है और कहता है, टीचर ये आपका हाथ है। मैंने आपका हाथ इसलिए ड्रॉ किया है, क्योंकि आपने हमेशा इन हाथों से मुझे कुछ न कुछ नया सिखाया है। जब एक बार मैं झूले से गिरने वाला था, तब आपके इन्हीं हाथों ने मुझे गिरने से बचाया था। जब मैं अपना होमवर्क ठीक से कर कर आता हूँ, तो
आप इन्हीं हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे शाबाशी और आशीर्वाद देती हैं और जब भी मैं किसी भी कारण से रोता हूँ, तो आप इन्हीं हाथों से मेरा आंसू पोंछती हैं। इसलिए मैं आपके हाथों का आभारी हूँ। अजय की बातें सुन लता टीचर की आंखें भीग गईं और उन्होंने अजय के सर पर प्यार से हाथ घुमाया और उसे गले लगा लिया। दुनिया में सभी लोग समान हैं, सभी को एक समान सिर, पैर, आँखें, कान, नाक और बाकी के अंग हैं, लेकिन जो सबके पास अलग-अलग हैं, वो है लोगों की सोच, उसका स्वभाव। ये स्वभाव ही है जो लता टीचर को, बच्चों को उनका फेवरेट बना देता है और बाकी के टीचर्स को नहीं। दोस्तों, ये टीचर और स्टूडेंट की दिल छू लेने वाली कहानी पढ़कर आपको भी अपने टीचर की याद ज़रूर आई होगी, जिन्होंने आपको पढ़ाई में या अन्य किसी में दिल से सहायता की होगी। अगर आप अपने आप को उनका एहसानमंद मानते हैं, तो ज़्यादा सोचिए मत। फ़ोन उठाइए और उन्हें थैंक यू बोल दीजिए। मैं दावे से कह सकती हूँ कि उन्हें जितना अच्छा लगेगा, उतना ही सुकून आपको भी अंदर से मिलेगा। और दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल एमएल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी प्यारी सी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।